जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ 2025 समाजशास्त्र क्लास 12 द समाजशास्त्र की कॉपी कैसे लिखे, सोशियोलॉजी कॉपी राइटिंग इन बोर्ड एग्जाम 2025 कि आखिर 2025 में सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की कॉपी कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में। देखिए, कॉपी लिखना भी एक तरह का कला होता है और बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? कॉपी लिखने आना चाहिए। जब आप कॉपी लिखेंगे और अच्छी तरह से आपका कॉपी लिखाएगा तो आपका नंबर भी अच्छा आएगा। आप कितना भी अच्छा से पढ़े रहें, आपको याद रहे, लेकिन यदि आपने कॉपी में गलती किया तो आपका वहीं पर थोड़ा समस्या बढ़ जाता है। इसलिए आपको गलती नहीं करना। 8 मार्च 2025 को 100 में से 100 नंबर आपका आएगा। नंबर आपको पक्का मिलेगा अगर आप मेरे बताए द्वारा इस तरह से लिखते हैं। पहले आपको देख लेना, समझ लेना है कि क्या मैं आप लोगों के लिए सही बता रहा हूँ कॉपी लिखने के तरीका। इसी तरह बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना है। जिस तरह से मैं आपको बताऊँगा इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना है। देखिए, आप यूट्यूब पर कितना भी वीडियो देख लें, कितना भी जान लें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आपका संघर्ष होगा यानी संघर्ष मतलब जो आपका मेहनत होगा, जितने मेहनत से जितना आप याद किए रहेंगे, जितना आप पढ़ाई किए रहेंगे, उतना ही आपका नंबर आएगा। आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा आपका। और किसी के कहने से आप टॉपर नहीं बनेंगे। टॉपर आप जब भी बनेंगे तो खुद के आपको विश्वास होना चाहिए कि हमको इतना लाना है। अगर आपको विश्वास है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। इसलिए आपको खुद विश्वास होना चाहिए। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, वो भी समाजशास्त्र का। तो अगर दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि महा मैराथन क्लास मैं आप लोगों के लिए लाऊं, जहां पर बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी सभी का प्रश्न और उत्तर साथ में करा दूं, कम से कम 40 से 50 मिनट का वीडियो बने और उसमें आपका पूरा पूरा पे एक समझ लीजिए, एक तरह से पूरा आपकी तैयारी करा दी जाए एक एक वीडियो में, सभी प्रश्न और सभी प्रश्न का हल। तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना कर दे दूँगा। मतलब उस सब्जेक्ट पर, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस सब्जेक्ट पर महा मैराथन क्लास दे दूँगा। तो अब आपको मैं लाया हूँ बोर्ड पर और यहाँ मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे आखिर जो आपका सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है, इसकी कॉपी आखिर कैसे लिखना है। तो पहले थोड़ा सा निर्देश है पेपर के लिए, निर्देश पढ़ लीजिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर के पैटर्न को समझना है कि आखिर कौन सा प्रश्न कितने नंबर का और कौन कौन सा प्रश्न आता है। तो देखिए, समाजशास्त्र कक्षा 12, यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि केवल प्रश्न पत्र ही रहता है, उत्तर थोड़ी रहता। पूर्णांक 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। समय कितना है? 3 घंटे 15 मिनट। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब प्रारंभ के शुरुआत में जो आपका प्रश्न पत्र है उसको आप 15 मिनट पढ़ने के लिए बोर्ड द्वारा दिया जाता है, लेकिन आपको मेरा बात मानना है। 15 मिनट पढ़ना नहीं है, आपको पेपर उठाना है और जो प्रश्न पढ़े उसको सीधा हल करें, यानी 15 मिनट पढ़ने में बर्बाद नहीं करना है। इससे लास्ट में पेपर कभी कभी छूट जाता है, लेकिन ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि 2.5 घंटे में हल हो जाएगा। सिर्फ आप मेरे तरीकों को अपनाइएगा। तो चलिए, निर्देश यहाँ तक हो गया। आपको पढ़ना नहीं है, जो प्रश्न पढ़ें उसको हल करते चले जाएं। मतलब पढ़ें और हल करें, पढ़ें हल करें। ऐसा नहीं है कि केवल 15 मिनट बैठकर प्रश्न पत्र में पढ़ते रह गए, ऐसा नहीं करना है। निर्देश पहला क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। अब नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके नंबर भी लिखे गए, कौन कितने अंक का नंबर का है, और सभी प्रश्न को आपको करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक कितना है? बहुविकल्पी प्रश्न है, जो 10 नंबर का होता है। ठीक। उसके बाद क्या है? प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। अब उसके बाद आपका 10 प्रश्न कौन सा रहेगा?
अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 25 शब्दों में लिखना है, यानी 3 दाह में 30 नंबर, 3-3 नंबर के एक प्रश्न आपका होगा। 30 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर क्या होगा, 1 गुणे 10, एक-एक नंबर का 10 प्रश्न, और इसमें अति लघुत्तरी में क्या होगा, 3 गुणे 10 यानी 3 दाह में 30 नंबर। अति लघुत्तरी तक यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब चलिए आगे। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय है, जिनका शब्द सीमा कितना है, 50 शब्द है। अब जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है वह 6 नंबर का कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 6 प्रश्न पूछा है। छतः के 36, 6 गुणे 6 बराबर 36 नंबर का प्रश्न लघु उत्तरीय से पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका है प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में। और आपका कितना है, जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उन 27 से 29 यानी 3 प्रश्न। तो 8 गुणे कितना हो जाएगा, 3, 8 त्रिक कितना नंबर, 24 नंबर। तो अब आपको जोड़ लेना है कितना नंबर आपका हो रहा है, और कितना, मात्र 150 शब्दों में। अब आखिर शब्द क्या होता है, शब्द मतलब जैसे मान लीजिए क्या, सभी 1 हो गया, प्रश्न 2 हो गया, अनिवार्य 3 शब्द है 4 शब्द, प्रश्नों प्रश्नों 5 शब्द के 6 शब्द, अंक 7 शब्द, उनके 8 शब्द, इसी को हम शब्द कहते हैं। और 1 2 3 अगर गिनती लिखा तो इसे अंक कहते हैं। तो शब्द मतलब कुल कितना शब्द लिखना है, जैसे इसी तरह से जैसे मैंने गिना यहाँ पर 8 से 7 से 8 प्रश्न, इसी तरह से आपको 10 शब्दों में, 25 शब्दों में, 150 शब्दों में, 100 हाँ वही 150 या 150 शब्दों में, इसी तरह से उत्तर देना। अब आप नंबर जोड़ लीजिए। यहाँ पर कितना हुआ, 30 10 40 नंबर हुआ, 40, और उसके बाद 40 के बाद यहाँ पर कितना हुआ, 36 4 40 हो गया, और 40 20 60 हो गया, 60 40। यहाँ पर कितना आएगा, 0 0 3 1 4, कितना हो गया, 40 नंबर। यहाँ पर 6 4 10 के 0, और 3 2 6 4 10 के 0, और हासिल 1, 3 2 5 1 6, 60 नंबर। 60 40 टोटल कितना पूर्णांक बना, 100 पूर्णांक बना। तो 100 नंबर का पेपर रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आखिर कॉपी कैसे लिखना है। देखिए, पेपर पैटर्न को तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है। अब देखिए आपको वहाँ पर हल कैसे करना है। आपको हल यहाँ से शुरुआत करना, कैसे करना है, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर ऐसे लिखना है आपको, प्रश्नोत्तर हो गया, प्रश्नोत्तर संख्या। मुझे थोड़ा टेढ़ा लिखा रहा है मुझसे, लेकिन आपको सही लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या कितना लिखना है, 29, 27 से 29 दीर्घ उत्तरीय है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 29। ठीक, 29 उसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब डबल ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 29। थोड़ा सा मैं साफ सुथरा लिखने का प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। प्रश्नोत्तर संख्या 29। अब आपको इसी तरह से वहाँ पर क्या करना है, इसे अंडरलाइन कर देना है और हल करना है। कितना, प्रश्नोत्तर संख्या 29। अब आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल करना है। कौन सा प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब यह 8-8 नंबर का होता है, 150 शब्दों में लिखना होता है। अब मैं आपका टाइम भी मैनेजमेंट इसी में कर दूंगा। अब 150 शब्द मतलब आप समझ रहे हैं, मात्र कितना, 1.5 पेज, कितना, 1 पेज और आधा पेज। हो सकता है कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो नज़दीक नज़दीक थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, वह 1 पेज में ही 150 शब्द अटा देते हैं। तो कितना, 1 से 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज यानी 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है, जिसके लिए आपको क्या होगा, 8 नंबर मिलेगा। अब 1.5 पेज लिखने में आपको पता है कितना समय लगेगा, 1.5 पेज लिखने में 5 मिनट लगेगा। कितना मिनट, 5 मिनट, मात्र आपको 5 मिनट लगेगा।
150 शब्द जब आप लिखेंगे ना तो उसके लिए आपको कितना लगेगा 5 मिनट। यानी 3 प्रश्न के लिए कितना हुआ 15 मिनट हो गया। ठीक, मैं मान रहा हूँ 15 मिनट हो गया। अब जब 8-8 नंबर के आप 3 प्रश्न कर देंगे, 8 त्रिक कितना हो गया 24 नंबर। कितना हो गया 8 त्रिक आपका कितना नंबर बन चुका है 24 नंबर बन चुका है। ये आपको ध्यान रखना 24 नंबर। अब टीचर क्या करेंगे, अब जब दीर्घोत्तरी प्रश्न पहले देखेंगे तो उनके दिमाग में यह रहता है कि जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है हमको उसमें 1 से 2 नंबर काटना है, वह उनके दिमाग में बैठा है। लेकिन एक बात और उनके दिमाग में बैठा है और यह चीज़ें अनिवार्य रूप से लागू है कि किसी बच्चे को वह फेल नहीं करना चाहते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो वह उनको फेल नहीं करना चाहते हैं, वह सबको क्या करना चाहते हैं, सबको पास करना चाहते हैं। अब जब वह 3 प्रश्न देखेंगे दीर्घोत्तरी का 24 नंबर तो वह कहेंगे यार अभी तो 24 नंबर ही पाया है बच्चा, यानी अभी बच्चा पास नहीं हुआ है, अब इसको पास करना है। अब वह नंबर आपको कैसे काटेंगे, अगर काटेंगे तो आप वहाँ पर दिक्कत होगा आपको ना, इसीलिए मजबूरी बन गया नंबर नहीं काटे। चलिए मैं मान रहा हूँ अगर काट भी दिए तो कितना मिलेगा वहाँ पर आपको, मान लीजिए 24 है तो 8 त्रिक 24 है ना, तो मान लीजिए 24 में मैं मान रहा हूँ, मान लीजिए मैं कम से कम मान रहा हूँ 22 ही दे दिए। कितना, मान लीजिए 22 ही दे दिए। चलिए मैं मान रहा हूँ कितना दे दिए 22 दे दिए। कुल मिलाकर किसी में आधा काटें किसी में पूरा काटें तो 22 दे दिए। ठीक, 22। अब उसके बाद फिर आपका आता है कौन सा अति लघु उत्तरी। नहीं नहीं, फिर लघु उत्तरी आता है। अब लघु उत्तरी कितना आता है, जैसे मान लीजिए आप 29, 28, 27, अब 26 डालना है। क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या आपको कितना डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26। प्रश्नोत्तर संख्या मतलब प्रश्नों प्रश्नों का उत्तर और संख्या नंबर इतना, तो कितना आप डालना है आपको 26, क्योंकि 27 तक हो गया था। फिर मतलब मेरे कहने का मतलब आपको उल्टा चलना है। कैसे चलना है, उल्टा चलना है। तो छोटे छोटे प्रश्न लास्ट में बचेंगे, एकदम आराम से आप हल कर लेंगे। तो 15 मिनट में कितना मिल गया आपको 22 नंबर। ठीक, कितना भी काटेंगे 22 नंबर आपको मिल जाएगा, अगर आप अच्छी तरह से और साफ सुथरा लिखने का प्रयास करते हैं। तो यदि आपका राइटिंग नहीं ठीक है, साफ सुथरा नहीं है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 से 2 पेज अभी आपके पास समय है, 1.5 से 2 महीने का। आप 1 से 1.5 पेज कितना भी समय, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, आपके पढ़ाई के प्रति लगन होना चाहिए यार। मार्कशीट की बहुत कीमत होती है और यह मार्कशीट आपके पूरे जीवन भर काम आता है। इसलिए यह बोर्ड एग्जाम आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा, सिर्फ इसी बार आया है। इसलिए इसको आपको मेहनत से निकालना है और पढ़ाई करना है। तो 22 नंबर। अब 26 से लेकर कितना आना है 20 तक, तो कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गया है इसके लिए सॉरी। तो 26 से कितना आना है 20 तक, यानी 20 तक। अब कितना हो गया छताक 36 नंबर। अब 36 नंबर, क्योंकि लघु लघु उत्तरी में भी जब छोटा प्रश्न होता है 36 नंबर मिल गया। अब 22, 36 वह देखेंगे कि यहाँ बच्चा पास हो गया, यहाँ क्या हो गए आप पास हो गए। तो यहाँ मान लीजिए मैं मान रहा हूँ आपका 6 नंबर का प्रश्न है। 6 में से अगर मान लीजिए आधा आधा नंबर काटें तो कितना 3 नंबर, तो यहाँ से कितना आपका बना 33 नंबर। 33 नंबर। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि अपने मन से नंबर दे रहा हूँ, नंबर समझ लीजिए टीचर ही दे रहे हैं, तो इसी तरह से वह देंगे, मुझे इतना अंदाज है। और मैं नंबर काट काट के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पूरा नंबर, दूसरा कोई रहता पूरा नंबर बता देगा आपको पूरा नंबर। हाँ, अगर आप पूरा लायक लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट, कितना भी कोई कमज़ोर हो इतना तो आपका ज़रूर आएगा। लेकिन सिर्फ आपको मेरा एक ही बात को ध्यान रखना है, कभी भी अपने कॉपी को छोड़कर नहीं आना है, सभी प्रश्नों को आपको हल करना आना है, हल करके आना है। तो मेरा बात मानेंगे तो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। कितना शब्द होगा था 50 शब्द। 50 शब्द मतलब आप समझ रहे हैं कितना, आधा पेज। कितना आपको आधा पेज, तो आधा पेज लिखने में कितना लगेगा 2 से 3 मिनट आपका लगेगा।
देखिए 22 नंबर वहाँ था, मिट गया गलती से, प्लस 33 नंबर यहाँ था। और आपका प्रश्न उत्तर संख्या कितना था? 26। प्रश्न उत्तर संख्या 26 आपका था। कितना था? 26। अब 26 से लेकर तो आप 20 तक जरूर आएंगे, तो 6 प्रश्न यहाँ पर हो ही जाएगा। तो कितना था? 33 हो गया। और कितने मिनट में इसको करना है? तो यह मुश्किल से 3 मिनट में मान रहा हूँ, कम से कम 3 मिनट। 3 छक्के कितना हो गया? 18 मिनट। तो वहाँ पर 15 था और यहाँ पर कितना हो गया? प्लस 18 मिनट। 15 और 18 मिनट। ठीक, 18 मिनट में आपका इतना हो गया। प्लस अब आप आएंगे अति लघुत्तरी प्रश्न पर। अति लघुत्तरी प्रश्न आपका 3-3 नंबर का आएगा। कितना प्रश्न? 10 होगा। 3 दहा में 30 नंबर। अब 25 शब्दों में लिखना होता है, तो 25 शब्द मतलब 2 दहा में 20 नंबर, 20 मिनट। प्लस कितना हो गया? 2 मिनट लगेगा एक प्रश्न को हल करने में। कितना हो गया? 20 मिनट लगेगा आपको। ठीक, और कितना नंबर यहाँ से होगा? 30 नंबर। अब देखिए जो छोटा प्रश्न होता है 1 से 2 नंबर का, उसमें टीचर को काटने का मतलब कोई भी उन काट नहीं सकते। उनको अधिकार है, एक तरह से समझ लीजिए कि उनको नंबर देना है। बाकी जब ही गलत रहेगा तभी काट सकते हैं, तो उसमें से नंबर तो कटता ही नहीं है। तो कितना आएगा इसमें से? 3 दहा में 30 नंबर। कितना हो गया? 30 नंबर यहाँ से हो गया। प्लस बहुविकल्पी में तो एक भी नंबर नहीं काटा जाता है। बहुविकल्पी हल करने में कितना समय लगेगा? चलो मैं मान लेता हूँ 10 मिनट लग जाएगा, 10 प्रश्न हल करना है। ठीक, तो कितना हो गया आपका टोटल यहाँ पर? हो गया बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघु उत्तरी। तो चलिए अब मैं इसको काउंट कर लेता हूँ। 22 और प्लस 33 कितना हो गया? 30, 20, 50, 2, 52, 3, 55 नंबर। यहाँ तक कितना हो गया? 55 नंबर। लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी कितना हो गया? 55 नंबर। 55 और 30 कितना हो गया? 85 नंबर। 85 नंबर और 85 10 95 नंबर। लीजिए काट पीट कर बताया और कितना नंबर आया? कितना नंबर आया? अब आप खुद देख लीजिए। 95 नंबर। बताइए क्या आप टॉपर नहीं बनेंगे? हर सब्जेक्ट में इस तरह से यदि आप लाएंगे तो 95% नहीं आएगा। अगर आप कहीं से कुछ नंबर भी, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अब 95 नंबर आ चुका ना, मैं मान रहा हूँ कि जो आपका अति लघुत्तरी है यहाँ से भी आप क्या कीजिए, मान लीजिए यहाँ से भी अति लघुत्तरी 30 नंबर का है, तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए? 25 नंबर कर दीजिए। लीजिए 5 नंबर घटा दिया। कितना आया? 94% आया। कितना आया? 94%, यानी 94 नंबर आया। तो बताइए आप कैसे नहीं टॉपर बनेंगे? सिर्फ हमारे, अब देखिए मिनट कितना लगा? 15 मिनट, 18 मिनट, 15 दूना 30 और 3 33। 33 20 कितना हो गया? 33 20 53 मिनट। कितना हो गया? 53 हो गया। और 10 मिनट में बहुविकल्पी में दिया था आप लोगों के लिए। 53 10 63। लीजिए मात्र 1 घंटा में पेपर हल हो गया। मैं कह रहा हूँ आपको 2.5 घंटा में हल कर देना है। 3 घंटे 15 मिनट है, 2.5 घंटे में हल करना है। तो बताइए क्या पेपर नहीं हल होगा? आप टॉपर नहीं बनेंगे? तो ये होता है लिखने का तरीका। तो मेरा मानिए तो आपको इसी तरह से चलना है। कैसे चलना है? जैसे मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या कितना? प्रश्नोत्तर संख्या 29। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 29। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या 28। फिर आपको क्या करना है? प्रश्नोत्तर संख्या 27। फिर आपको क्या करना है? प्रश्नोत्तर संख्या 26। प्रश्नोत्तर संख्या 26। फिर आपको क्या करना है? प्रश्नोत्तर संख्या, इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में लिखते चला जाना है। प्रश्नोत्तर संख्या 25। इसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 24। प्रश्नोत्तर संख्या 24। इसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 23। इसी तरह से कितना करना है? प्रश्नोत्तर संख्या 22। इसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या कितना होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 21। प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 20।
ठीक इसी तरह से हल करते करते 20, प्रश्न उत्तर संख्या 20, 19, 18, 17, 16, उसके बाद है 15, 14, 13, 12, 11, 10, फिर 9, 8, 7, कितना हो गया 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरह से हल करते करते प्रश्न संख्या 1 तक आ जाना है और सीरियल बाई हल करना। उल्टा मतलब आप समझे, एकदम उल्टा से आप सीरियल बाई आइए, चाहे प्रश्नों का उत्तर आ रहा हो या ना आ रहा हो, आप बना बना कर लिखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब आप जैसे मान लीजिए दिया है प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आखिर हल कैसे, अब मैं आपको बता दूं काफ़ी हल कैसे करेंगे। तो 7 मान लीजिए दिया है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर आपको उल्टा तो आना है, एक तरह से तरीका बता रहा हूँ, जैसे 1 नंबर से तरीका बता रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है कि 1 नहीं आ रहा है, मान लीजिए प्रश्न नंबर आपको 1 नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया, उठाकर कितना कर दिया, 1 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, आपने 3 कर दिया। अब 3 के बाद आपको मान लीजिए कि आप बना कर लिखना चाहते हैं तो 2 कर दिए उसी में, कितना कर दिए 2 कर दिए। फिर उसके बाद आपको 4 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आपने क्या किया, 4 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, आपको 7 आ रहा है, तो आपने 7 कर दिया। उसके बाद फिर आपने लिया कर 1 कर दिया। फिर आपको क्या लगा कि नहीं 5वाँ कर लेते हैं, 5वाँ आपने कर दिया। फिर आपको क्या करना है, 5वाँ कर दिए। फिर मान लीजिए आपको करना है कि अरे यार मेरा तो यार इतना हो गया, अब 5 तक हो गया, तो अब इसी में आप 6वाँ कर दिए। तो देखिए 3, 2, 7, 1, 5, 6, अब इसी में उल्टा-पुल्टा हो गया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मेरा मानिए कैसे हल करना है, जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 है, आपको नहीं आना है तो 2 करना है। अब आपको 3 आ रहा है तो 3 करना है, 4 नहीं आ रहा है तो 5 करना है, 5 करना है, 6 6 नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, 7 करना है। अब 2, 3, 5, 7 यह सीरियल बाई आगे की तरफ शब्द बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे करना, ऐसा नहीं वही मिला-जुला कर दें, तो ऐसे खराब लगता है। तो इसलिए आपको इस तरह से सीरियल बाई चलना है। ठीक, गिनती आपका बढ़ते ही जाए, ऐसा ना हो कि कभी यहाँ पर 1 आ जाए और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 तो है और यहाँ पर मान लीजिए 2 आ जाए, तो इस तरह से खराब लगेगा। तो इसलिए आपको सीरियल बाई चलना है। कैसे? सीरियल बाई कितना, जैसे 2, 3, 5, 7, फिर उसके बाद 9 हो गया, मान लीजिए 13 हो गया, तो यह सीरियल बाई है। तो इस तरह से चलना है। तो दोस्तों अभी मैं आगे भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आखिर अपने तैयारी को बेहतर बनाएँ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको जिस सब्जेक्ट पर, उस सब्जेक्ट पर महामैराथन क्लास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनाकर दे दूँगा, ताकि आप अपना तैयारी को बेहतर बनाएँ और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले, कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में उस अगले टॉपिक के साथ, जिस सब्जेक्ट पर आप कमेंट करेंगे, उस सब्जेक्ट के महामैराथन क्लास के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।